प्रयागराज की तरफ अतीक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से काफी तेजी से अतीक का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ 5-5:30 बजे के करीब प्रयागराज में यह काफिला दाखिल होगा। यूपी एसटीएफ लेकर आ रही है अतीक अहमद को इसी प्रयागराज में, जिसकी कभी आपराधिक मामलों को लेकर तूती बोलती थी, लोग उससे डरते थे, लेकिन आज वही अपराधी किस तरह से डरा हुआ है इन तस्वीरों में आपने देख लिया। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। समर, सबसे पहले ये बताइए, आपने गौर से देखा अतीक अहमद को, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही? क्योंकि 100 से ज्यादा आपराधिक मामले जिसके ऊपर दर्ज हों, सांसद रहते हुए जिसके ऊपर हत्या के आरोप लगे हों, इसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में डराने धमकाने कई मामले उसके ऊपर दर्ज होते हैं, लेकिन कभी उसके खिलाफ खुलकर आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन आज इतने वक्त के बाद उसी अतीक अहमद का क्या हाल हो गया है, ये तस्वीरें सामने हैं। आपने बिल्कुल करीब से देखा है, हाव भाव क्या रहे, क्या कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा था अतीक अहमद? चित्रा, देखिए, अतीक अहमद के अगर हम हाव भाव की बात करेंगे, जब साबरमती जेल से अतीक अहमद निकला था उस वक्त उसने कहा था कि यूपी पुलिस मुझे मार देगी, लेकिन जब उसके बाद काफिला चला तो वो सहमा था। अतीक अहमद डरा हुआ था, लगातार डरा हुआ था। वो जितनी बार गाड़ी से निकला उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसको इस बात का डर था कि वो कहीं मार ना दिया जाए, कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए, कहीं विकास दुबे की तरह गाड़ी ना पलट जाए। पर एक दफा मूवमेंट ये भी आया जब एमपी बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और उस वक्त वो जब उसको गाड़ी से उतारा गया था तो उससे सवाल किया गया कि अतीक अहमद क्या डरा हुआ है, तो उसने जवाब दिया डरेंगे काहे। तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, शायद जो मीडिया वालों के कैमरे थे उसको देखकर थोड़ी सी बदली हुई थी। शायद उसको लग रहा था कि ये सब चीजें लाइव दिखाई जा रही हैं तो मेरी गाड़ी नहीं पलटेगी, मुझे खतरा नहीं होगा। शायद वो ये भी भूल चुका था कि जब विकास दुबे ने गन छीनी थी और उसका इनकाउंटर हुआ तो उस वक्त भी मीडिया सारा पीछे ही था। फिलहाल ये चर्चा का विषय है। पर प्रयागराज जिस तरह से गाड़ी बढ़ रही है, आप मानकर चलिए लगभग 6 बजे ऐसा लगता है ये काफिला पहुंच जाएगा, क्योंकि जालौन क्रॉस हो चुका है, बांदा लगभग क्रॉस हो चुका है। हमारी मौजूदगी अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है। तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश मैं करूंगा, कैमरामैन नीरज तस्वीर एक बार दिखाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी आज तक ठीक पीछे है, यानी जो वज्र वाहन है जिसमें अतीक सवार है उसके ठीक पीछे इस वक्त आज तक मौजूद है। और आप तस्वीर देखिए, ये दोनों वज्र वाहन है, इसमें से एक वज्र वाहन है जिसके अंदर से आज तक ने रिपोर्ट दिखाई थी, पुलिसकर्मियों से बातचीत की थी, और दूसरा वज्र वाहन जो आप सामने देख रही हैं उसमें अतीक अहमद सवार है। उसमें लॉक लगाया गया, ताला लगाया गया है। खतरा देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इसमें ताला लगा दिया गया है। केवल एक विंडो आपको खुला नजर आएगा जिसमें आपको एक पुलिसकर्मी नजर आएगा, बाकी पूरे वज्रवाहन को कपड़े से ढक दिया गया है। पुलिस ये तक नहीं चाहती है कि अतीक अहमद कैमरे के सामने भी आए, कुछ बोलना तो खैर दूर की बात है। उस वजह से पूरे वज्रवाहन को कपड़े से कवर कर दिया गया है और लगभग 80 की स्पीड में ही, शुरुआत से साबरमती जेल से लगभग 80 की स्पीड मेंटेन करके ही पुलिस इस काफिले को ले जा रही है। ओवर स्पीडिंग भी नहीं करी है, 80 की स्पीड रखी है। और एक्सप्रेसवे इसलिए लाए हैं, हालांकि रूट उनके पास और भी थे, चाहते तो महोबा बांदा होते हुए भी निकाल सकते थे, पर एक्सप्रेसवे के थ्रू उनको ऐसा लगता है कि ये रूट खाली है और शायद एक प्रॉपर स्पीड यानी कि 80 की स्पीड में लगातार गाड़ी चलेगी तो प्रयागराज अतीक को जल्दी पहुंचाया जा सकता है, जहां से उसको नैनी जेल शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर जेल है, बैराक बनाई गई है। डीजी जेल आनंद कुमार यूपी के हैं, उन्होंने बताया आज तक को किस तरह से राउंड क्लॉक 24/7 कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वहां लगाए गए हैं। बॉडी ऑन कैमरास जो पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं उन पर भी लगाए गए हैं। हालांकि जो पुलिस से करीबी अतीक अहमद की रही है वो किसी से छिपी नहीं है, इसके चलते प्रयागराज में कई पुलिसकर्मियों को शिफ्ट भी किया गया है, ट्रांसफर भी किया गया है, और जो नए पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जो नए जिलों में रहे हैं, उनको प्रयागराज शिफ्ट किया गया, जो अतीक अहमद की ड्यूटी में लगेंगे। ये भी एक बड़ा खतरा है। तो उसके अलावा जो काफिला हम फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर भी पुलिस के पास इंटेलिजेंस ये थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्तार अंसारी की तरह अतीक अहमद के गुर्गे भी इस काफिले को ज्वाइन करेंगे, साथ में आएंगे और एक नजर रखेंगे। पर अतीक का जो परिवार है, अतीक की जो बहन है या अशरफ की जो पत्नी है फातिमा, वो वकील के साथ लगातार काफिले के पीछे हैं। जो वकील हैं, जो उनकी बहन, उन्होंने आज तक से बातचीत भी करी और उन्होंने बताया कि अतीक की जान को खतरा है, इसलिए हम लगातार पीछे पीछे चल रहे हैं। चित्रा, अगर हॉल्ट की बात करेंगे तो लगभग बड़े हॉल्ट में झांसी के पुलिस लाइन में बड़ा हॉल्ट लिया गया था लगभग 1 घंटे का, जहां पर बताया गया कि वहां पर ब्रेकफास्ट हुआ, वहां पर सब पुलिसकर्मी, क्योंकि साबरमती से कल शाम 6 बजे से चलकर आ रहे थे तो वो सब वहां पर फ्रेश हुए, इसलिए 1 घंटे का हॉल्ट लिया गया था। जिसके बाद अगली बार गाड़ी रुकी जालौन के पेट्रोल पंप पर, जहां मुश्किल से 15-20 मिनट लगे, जहां की रिपोर्ट अभी दर्शक देख भी रहे थे, जहां पर अतीक से बात करने की काफी कोशिश करेगी, पर उस वक्त अतीक कुछ भी नहीं बोला। और अब काफिला जो है, आप समझ लीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चल रहा है, एक 80 की स्पीड पर काफिला लगातार चल रहा है और लगभग
लगभग माना जा सकता है कि 5:30 से 6 बजे के बीच अतीक अहमद का काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि ये घटनाक्रम जब से हुआ था सवाल उठ रहे थे यूपी पुलिस पर, क्योंकि मुख्य शूटर जिन पर 5 लाख का इनाम था वो गिरफ्त से बाहर थे। तो जिस तरह से अतीक अहमद को ही खींच के लाने वाली बात यहाँ पर हो गई, क्योंकि परिवार जो उमेश पाल का है, पत्नी जो है उसने आज तक से जब बातचीत की थी उन्होंने साफ कहा था कि जब तक अतीक और अशरफ पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा ये छोटे मोटे शूटर्स का कुछ भी नहीं होगा।